अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से हाज़िर हुए हैं एक और डेंजरस कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, रमज़ान का महीना है और आप ये बात बहुत सुनेंगे कि हमें सब्र करना चाहिए और सब्र करो और मुसलमान सब्र करने वाले हैं, और आपको बहुत सी कुरान की आयत भी सुनाई जाएंगी इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मसला ये है कि हम सब्र के मानी क्या लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली उर्दू के अंदर सब्र का जो मतलब है वो है ही नहीं जो अरबी के अंदर है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और हम पेशेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो असल में सब्र की अरबी वाले सब्र की ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि उर्दू वाले सब्र की ट्रांसलेशन है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें, इस्लाम डेफिनेटली सब्र का दीन है, और सब्र के मानी ये हरगिज़ नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप खामोश रहें, आप चुपचाप गुजारा करते रहें। इसी तरीके से सब्र के हरगिज़ ये मानी नहीं है कि आप जो हैं वो पेशेंट रहें और कुछ ना कहें, कुछ ना करें, बल्कि इस्लाम में सब्र के मानी हैं हक के ऊपर डट कर खड़े हो जाना। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो एक्शंस कर रहे हैं वो इस्लाम के ऐन मुताबिक हैं, तो आपको अगर दूसरा उनसे हटाने की कोशिश कर रहा है तो अब आपने हटना नहीं है, यू स्टैंड योर ग्राउंड, और आप जो है ना वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब जब मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ तो मेरे जहन में भी जो एग्जांपल आ रही है, मुझे यकीन है आपके जहन में भी आ रही होगी कि असल सब्र की मिसाल आज के ज़माने में अगर किसी ने कायम की है, यस आप सही सोच रहे हैं, वो गज़ा के मुसलमान हैं, बिकॉज दे हैव लिटरली स्टूड देयर ग्राउंड। कौन सी कयामत है जो उनके ऊपर नहीं टूटी? कौन सा असला है जो उनके खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया गया? कौन से इम्तिहान में उनको नहीं डाला गया, चाहे वो आपसे आपकी औलाद छिन जाने का इम्तिहान है, आपसे आपका घर बार छिन जाने का है, आपकी नौकरी रिस्क छिन जाने का है, या आपकी सेहत, आपके जिस्म के आज़ा या आपकी जान छिन जाने का है। और अब फाइनली बात ये हो रही है कि उनको उनकी ज़मीन से बेदखल भी कर दिया जाए, मगर वो असल में सब्र करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी किस्म की कोई डील नहीं की, उन्होंने किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन जो कि पैसों के एवज उनसे सारा वक्त ये यहूदी जो निजस रियासत है मांगती रहती है, किसी ने कोई खबर नहीं दी। आप देख लें, वो जो उनके थे हॉस्टेजेस जिनको कहा जाता है, वो उन्होंने पकड़ के रखे और आखिर में उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और उनके बदले में अपने जो जो उन्होंने मुसलमानों को पकड़ा हुआ था वो देने के बदले में वो निकाल सके। किसी ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, हालांकि वो 36 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा इलाका है। उनको वो ले के, इतने बहुत हॉस्टेजेस उनको वो ले के फिर रहे हैं। अगर कोई भी फ़लस्तीनी को ये ख्याल आता कि चलो मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा सकता था, उसको अमेरिका की नेशनलिटी भी मिल जाती, लेकिन किसी ने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सब्र करने वाले हैं। और शायद उनको अल्लाह सुब्हाना ताला का जो ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट है सब्र का, ये हमसे बहुत बेहतर समझ में आया है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में ना देखें, जहाँ पे सब्र का जिक्र करते हैं अक्सर वहाँ पे वो जिहाद का या और इस किस्म का कोई अल्फाज इस्तेमाल करके बताते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में सूरह आले इमरान की ना ये आखिरी आयत है जिसमें वो फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब वो देखें लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको उसबिरू कह दिया कि यानी सब्र करो, ए ईमान वालों सब्र करो, और फिर सब्र में दुश्मनों से आगे रहो। ये साबिरू, ये सुपरलेटिव डिग्री है, आपको उससे एक दफ़ा ऊपर ले गए कि जी अब साबिरू, अब वाकई में सब्र करने वाले बनना। और फिर राबेतू, ये जो लफ्ज़ है ना राबेतू, ये रिबात, आपने सुना होगा वो जो एक और आयत है कुरान की जिसमें वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिनल रिबात अल खैल। तो ये जो रिबात अल खैल है वहाँ पे, ये क्या है? ये घोड़े हैं जंग के। ये रिबात लफ्ज़ है जंग का, और वो भी जो सरहदों पे जो फ्रंट लाइन होती है उसको रिबात कहते हैं, जो फ्रंट लाइंस पे लड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो इसका तर्जुमा है, जहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा, इस्लामी सरहद की निगहबानी करो, यानी जो आपके एंड पॉइंट्स हैं जहाँ से अब आगे जानी है, आप जंग को लेके दुश्मन तक जा रहे हैं, उसकी निगहबानी करो और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओगे। तो कॉन्सेप्ट जो आपका हमारा गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो ये है कि सब्र करना, जो सब्र लफ्ज़ है कि वो बर्दाश्त करना है, खामोश रहना है, आंसू बहाने, और जो आपके साथ हो रहा है उसके ऊपर जो हम जिस तरह उर्दू में कहते हैं सब्र शुक्र कर लेना।
ہرگز نہیں. ہم شکر کرتے ہیں. فلسطینیوں نے بھی ہمیشہ اللہ کا شکر کیا. آپ دیکھ لیں جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے آخر میں وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے جو ہے نا میں راضی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے وکیل کے طور پر کافی ہے. لیکن اپنا گراؤنڈ سٹینڈ کرنا ہے، حق بات کرتے رہنا ہے. جو سلوشن ہے، جو حل ہے جس مسئلے کا، اس حل کی طرف پکارنا ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اگر ہم اس میں کمپرومائز کرنے والے بن گئے تو پھر ہم جو اصل ڈیفینیشن ہے جس کو ہم انگلش میں پرسیویرنس کہہ سکتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹنس کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے اوپر پورے نہیں ہوتے رہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس مہینے کی برکت سے صبر کا صحیح مطلب سمجھنے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.